असली गुनहगार कौन है? उस वर्दी में बैठे हुए वो दरिंदे, वो नामर्द, वो हिजड़े जो एक दो महिलाओं को भीड़ के हाथे सौंप के चले आते हैं। वो वर्दी वाले सबसे बड़ा दोगला और हरामी और सबसे बड़ा दरिंदा इंसान वो वर्दी में बैठा, वो पुलिस वाला, और वो सीएम के पद पे बैठा एन वीरेंद्र सिंह है। वो तो बोलते हैं कि हमारे राज्य में ऐसी घटनाएं भी आम हो रही है, कोई बात नहीं, चलता रहता है। अरे बिल्कुल चलता रहता है। कोई भी बड़ा कांड होता है तो आम नागरिक के साथ ही होता है, कोई मंत्री नेता विधायक के साथ क्यों नहीं होता है? नेता मंत्री विधायक के साथ क्यों होगा? क्योंकि सारे दोगले और सारे चोचले तो उन्हीं के होते हैं ना। जो भी घटना होने वाला होता है उनको तो पता होता है, तो उनकी बेटी बहू पत्नी तो सुरक्षित है, बाकी लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। तभी तो सीएम साहब बोलते हैं कि ऐसा तो रोज होते रहता है, आम बात है। या वो खुद सीएम साहब नंगे हो जाए आके सड़क पे, तब भी वो यही कहेंगे और उनको ये कहना पड़ेगा। अच्छा, उनसे जब इस्तीफा मांगा तो इस्तीफा लेकर के गए थे, उनके दर्शकों ने, उनके चाहने वाले लोगों ने उसको फाड़ दिया। कोई चाहने वाले नहीं है, चप्पल से मारने का मन करता है वैसे सीएम को। हम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते, मन करता है जहाँ मिल जाए उसको नंगा करके बीच सड़क पे आग लगा दे। ऐसे मुख्यमंत्री को तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है, वो मुख्यमंत्री कहता है अपने आप को। तो क्या लगता है कि ये इस मतलब मामले को बीजेपी सरकार है इसीलिए 2.5 महीने से दबाने का प्रयास? अरे बीजेपी सरकार है ना, इसीलिए आज रेपिस्ट सुरक्षित है, इसीलिए आज रेपिस्ट सुरक्षित है। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह जब महिला पहलवानों के साथ दुष्कर्म करता है, आज तक कार्रवाई तक नहीं हुई है, कुछ नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है। बहुत से ऐसे बीजेपी के नेता है जो नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया है, पर उसके बारे में किसी को पता तक नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी में केंद्र में नरेंद्र मोदी है जो हर गुनहगार को, हर रेपिस्ट को बचाती है। अच्छा, अपने देश में महिलाओं का बड़ा सम्मान होता है, उसको देवी दुर्गा और माता का रूप दुर्गा देवी। कौन यहाँ पे देवी दुर्गा समझता है हम लड़कियों को या बेटियों को? अगर कोई महिलाओं को या लड़कियों को या बेटियों को लक्ष्मी मानता तो उन औरतों को 40 लोग मिलकर नंगा करते क्या जी? वो सिर्फ 2 औरतों को नंगा नहीं किया है, वो भारत के हर महिला को नंगा किया है वो लोग। और सबसे बड़ा गुनहगार इसमें नरेंद्र मोदी और वहाँ का वो सीएम और वो वर्दी वाला नपुंसक हिजड़ा है। अच्छा, इतना फटकार लगाने के बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं और 8 मिनट के भाषण में मात्र 38। सबसे बड़ा दोगला इंसान ये प्रधानमंत्री है। जब महिला माँ बनने वाली होती है तो 50% चांस होता है कि लड़का होगा और 50% चांस होता है कि लड़की होगा। जब हमारे जन्म से पहले ही भगवान ने हमें दिया इक्वालिटी 50% का, तो आप हमें 33% क्यों दे रहे हैं? यहाँ भी 50% होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी महिलाओं, बेरोजगार युवाओं, किसानों के सबसे बड़े विरोधी हैं। मैं अपने देश की माँ बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ कि आपको अपना हक और अधिकार मांग कर नहीं, छीन कर ले लेना चाहिए। नहीं तो हमारे देश के नेता रूपी दरिंदे महिलाओं का हक और अधिकार छीनते रहेंगे और निर्वस्त्र करके इज्जत लूटते रहेंगे। आजादी के 75 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी महिलाओं को नरक की जिंदगी जीना पड़ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश में नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है। महिलाओं के बदतर हालत के लिए हमारे देश के पूर्व एवं वर्तमान के निकम्मे प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। हमारे देश की मां आज जिस पुत्र को जन्म दिया, वही पुत्र प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं का हक और अधिकार छीनने का काम कर रहा है। मेरा सवाल मैम से है। मैम ने कहा कि हमारा देश विकास कर रहा है, हम हैं 23 सेंचुरी में, लेकिन मैम अभी हमारा चंद्रयान लागू हुआ, G20 हुआ, हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि आए दिन लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं। क्यों नहीं मोदी जी इस चीज पे सख्त एक्शन लेते हैं? हमें भी इस चीज पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। यह हमारे देश का और हमारे देश के महिलाओं का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज नहीं तो कल हमारे देश की महिलाओं को सरकारी एवं प्राइवेट नौकरियों, राजनीति एवं अन्य सभी विभागों में 50% भागीदारी देना पड़ेगा और हमारे देश को के निकम्मा प्रधानमंत्री से मांग कर नहीं, छीन कर हमारे देश की महिलाएं ले लेंगी। बहुत हुआ अत्याचार। हमारे देश के महिलाओं का वोट तो मोदी जी को चाहिए, लेकिन जब हक और अधिकार देने की बात आती है तो महिलाओं को झुनझुना पकड़ा देते हैं। आजादी के बाद अभी तक जितना प्रतिशत भागीदारी पुरुषों को हर विभागों में दिया जाता था, अब उतना प्रतिशत उतने वर्षों तक सभी विभागों में, जैसे रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीति में भागीदारी और अन्य सभी विभागों में देना होगा, ताकि महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी बराबर हो सके।
उसके बाद महिलाओं और पुरुषों के लिए 50-50% सीट रिजर्व कर दिया जाना चाहिए, ताकि हमारे देश की महिला के साथ हमारे देश का भी उत्थान हो सके। हमारे देश को सशक्त और विकसित बनाने के लिए हमारे देश की महिलाओं का विशेष योगदान रहे। देश ने संकल्प लिया है कि जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करें, तब तक हम भारत को विकसित बना करके ही रहेंगे, एक डेवलप कंट्री बना करके रहेंगे। इसमें देश की जो आज आधी आबादी है, उसकी सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व के साथ सक्रिय भागीदारी, निर्णयों में बराबरी का हिस्सा, ये इस सपने को साकार करने का बहुत बड़ा फोर्स बनने वाला है। आज लगभग 10 साल से अधिक बीजेपी की सरकार केंद्र में है, लेकिन मोदी जी बुनियादी लाभ यानी चिकित्सा, रोजगार, राजनीति में भागीदारी 85% से अधिक पुरुषों को देते हैं और महिलाओं को 15% से भी कम भागीदारी देते हैं। महिलाओं का असली हक और अधिकार नहीं दिया जाता है, केवल महिलाओं पर राजनीति किया जाता है। लेकिन महिलाओं का 50% हक और अधिकार क्यों नहीं देना चाहते हैं? महिलाओं की हत्या, बलात्कार, यौन शोषण पर सभी राजनीतिक पार्टियां केवल तमाशा देखती हैं। महिलाओं को निर्वस्त्र कर इज्जत लूट लिया जाता है। आरोपी को कठोर सजा एवं फांसी देने के बजाय केवल डिबेट किया जाता है। देश में 90% से अधिक हत्या, लूट, बलात्कार, यौन शोषण, भ्रष्टाचार नेताओं के द्वारा किया जाता है या तो नेताओं के सगे संबंधी के द्वारा किया जाता है। इसीलिए नेताओं को बचाने के लिए मोदी जी कोई कठोर सजा और सशक्त कानून नहीं बना रहे, ताकि नेताओं पर कार्रवाई ना करना पड़े, ताकि इन सब घटनाओं पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। अगर सशक्त कानून सरकार बना देती है तो देश के 90% नेताओं को जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए सरकार और विपक्ष दोनों कठोर कानून नहीं बनाते हैं। अगर नेताओं का वेतन बढ़ाने की बात आती है तो पक्ष और विपक्ष सर्वसम्मत से वेतन बढ़ाने का बिल पास कर लेते हैं, लेकिन जब मां बहन बेटियों के इज्जत की बात आती है तो इन नेताओं को सांप सूंघ जाता है। हमारे देश के नेता जब मां बहन बेटियों का इज्जत लूट कर हत्या कर दिया जाता है तो उस पर केवल राजनीति करते हैं। महिला को इंसाफ पाने के लिए धरना पर बैठना पड़ता है। देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारे देश की महिला पहलवान बेटियों का यौन शोषण किया जाता है। महिला पहलवान धरना पर बैठने के बाद भी बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में बृजभूषण के बेटे को टिकट भी दे दिया और अपने लाडले सांसद पर कोई कार्रवाई भी नहीं किया, और इस चुनाव में सांसद के बेटे की गाड़ी से 2 बच्चों की मौत भी हो गई। बीजेपी नेता अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों और पत्रकारों को गाड़ी से कुचलकर मार देता है। उसके बाद भी अजय मिश्रा टेनी को बीजेपी 2024 का लोकसभा टिकट भी दे देती है, और जब इनका बेटा मार देता है इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं किया जाता है। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके रोड पर घुमाया जाता है और महिलाओं को सरेआम नंगा करके हैवानियत किया जाता है, लेकिन निकम्मा पुलिस प्रशासन और हमारे देश के नेता तमाशा देखते रहते हैं। देखिए महिलाओं का गुस्सा। हमारे देश में लाखों महिलाओं के साथ यौन शोषण, हत्या, लूट, बलात्कार होता है, लेकिन कार्रवाई करने के लिए बीजेपी अपने नेताओं पर बचाव करती है और कोई कार्रवाई नहीं करती है। बाइक से टूर करने आई स्पेनिश महिला का पैसा और सामान लूट लिया जाता है और महिला के साथ बलात्कार करके हमारे देश और महिलाओं को शर्मसार किया जाता है। भारत के पूर्व
प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने महिलाओं का 3000 अश्लील वीडियो बनाता है और सैकड़ों महिलाओं के साथ यौन शोषण करते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया। और जब वीडियो वायरल हुआ तो प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गया। उसी प्रज्वल रेवन्ना के लिए PM मोदी ने जनसभा किया और वोट मांगा। रेवन्ना का भाई भी महिलाओं के साथ यौन शोषण में शामिल था। यह देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। यह महिलाओं के लिए राम राज्य है या रावण राज्य है? आप लोग कमेंट करके बताइए। 73वां और 74वां संविधान संशोधन में कहा गया है कि सभी राज्य अपने अपने क्षेत्राधिकार में 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से रिजर्व करें। कई राज्यों ने अपने क्षेत्र में महिलाओं के लिए पंचायती राज में 50% तक आरक्षण की व्यवस्था की है। बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य था जो 2006 में लागू किया था। बिहार के अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल में भी महिलाओं को पंचायती राज में 50% तक आरक्षण दिया जाता है। सर्वप्रथम 1931 में सरोजिनी नायडू और बेगम नवाज शाह बानो ने पत्र लिखकर इच्छा जाहिर किया था कि महिलाओं को व्यापकता से शामिल करने पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसे खारिज कर दिया। सबको बराबर इक्वालिटी, इनफैक्ट मैं बोलती हूँ 33% क्यों, 50% क्यों नहीं? जब खुद स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में लिखा है व्हेन हाफ द पॉपुलेशन इज वुमेन, तो 50% क्यों नहीं? और दूसरी बात, वहाँ ऑब्जेक्ट ऑफ रीजंस में लिखा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं? तुरंत कीजिएगा अगर आप देश की तरक्की चाहते हैं। बिकॉज अ वाइज मैन सेड एक नेशंस measure is seen by the way they treat the woman। बिल्कुल। nation's यही progress, चीज पे जो आपने बोला 50% चाहिए था, इसी पे मैं थोड़ा सा और समझना कि आपको क्या लगता है कि ये बिल में और क्या क्या बेटर किया जा सकता था? देखिएगा, पंचायती राज में 27 साल हो गया 33% लागू करके, लेकिन कुछ स्टेट्स जैसा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, उत्तराखंड, उसमें 50% लागू किए हैं। और अभी पार्लियामेंट में भी, संसद में भी एक बिल पड़ा है 50% इंक्रीज करने के लिए पंचायत राज में, जो 33% उस टाइम जमाने में था। तो मैं चाहती हूँ ये लंबा सफर करने के बदल आप 33% के बदल 50% क्यों नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब तक चीजें तो, क्योंकि बहुत बदलाव आए हैं, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत लोग इतना तरक्की हुआ है महिलाओं के साथ, तो क्यों नहीं? इसके लिए और क्या 25 साल इंतजार करना पड़ेगा? 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में 543 सीट में से 74 महिलाओं ने जीत दर्ज किया, यानी 13% से भी कम, और 87% से अधिक पुरुषों ने जीत दर्ज किया। बीजेपी ने केवल 69 महिलाओं को लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट दिया था, जिसमें से 30 महिला प्रत्याशियों ने जीत दर्ज किया, जिसमें से 2024 में मोदी मंत्रिमंडल में 71 मंत्री बनाए गए, जिसमें केवल 7 महिलाओं को मंत्री बनाया गया, यानी 10% से भी कम महिलाओं को मंत्री बनाया गया और 90% से अधिक पुरुषों को मंत्री बनाया गया। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में कुल 78 महिलाओं ने चुनाव जीती थी। बीजेपी महिलाओं का सबसे बड़ा विरोधी है। आइए बीजेपी के काला सच को समझते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी जी को महिलाओं यानी आधी आबादी का वोट तो चाहिए, लेकिन आधी भागीदारी की बात जब आती है तो मोदी जी को सांप सूंघ लेता है। मोदी जी को महिलाओं को 50% लोकसभा चुनाव का टिकट देना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने केवल 69 महिलाओं को टिकट दिया, यानी लगभग 12%, और पुरुषों को 88% टिकट दिए, यानी 474 टिकट पुरुषों को दिए, केवल 69 टिकट महिलाओं को दिए। लेकिन महिलाओं को कुल
टिकट का 50% यानी 271 टिकट पर हक और अधिकार होता है। बीजेपी महिलाओं का हक मारकर पुरुषों को दे रही है। मोदी कैबिनेट में कुल 71 मंत्रियों में से केवल 7 महिलाओं को मंत्री बनाया गया, यानी 10% से भी कम महिलाओं को मंत्री बनाया गया और 90% से अधिक पुरुषों को मंत्री बनाया गया। लेकिन मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी 50% यानी 71 में से कम 35 मंत्री महिला होनी चाहिए थी। मोदी जी नौकरियों, राजनीति, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक भागीदारी में महिलाओं का हक और अधिकार मारने का काम कर रहा है। क्या बीता होगा उस लड़की पे जब हजारों लोग उसको गिद्ध की तरह नोच रहे होंगे, उसके अंगों के साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे, क्या बीता होगा एक बार सोचिए ना महाराज। वो हो सकता है उसके भाई को मार दिया गया जब विरोध किया तो उसका बाप भी था, एक 52 साल की महिला भी थी जिसके साथ रेप किया गया। महाराज इससे घिनौना अपराध हमारे देश में क्या देखने को बचा है? इससे अच्छा तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे महाराज। जब 78 दिन में एक अपराधी इन लोग से पकड़ाता है, कैसे माने हम सुरक्षित हैं? इस देश में कहीं सुरक्षित नहीं है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। सबसे पहले तो वहाँ का प्रशासन, वो मर्द नहीं है, वो है। बहुत जल्द हम उसको चूड़ी ले जाके देने वाले हैं। सुनो, मणिपुर के ही चूड़ी पहन लो, 2-4 को साड़ी ले जाएंगे, साड़ी पहन लो और जाके मुजरा करो। एक ट्वीट कर दिए कि हमको बहुत क्रोध है, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत गुस्से में। अरे अगर किसी बाप के सामने, देश का प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं देश के पिता मुखिया हैं, राष्ट्रपति को राष्ट्रपिता का मतलब माना जाता है पूरे देश का मुखिया, उसके सामने में उसके होते हुए उसकी बेटी के साथ इतना कुछ हो जाए, वो चुप कैसे रहेगा जी? 32 सेकंड बोली निकला है 56 इंच का सीना वाला को। आपको लगता है किसी बाप के सामने में उसकी बेटी का नग्न प्रदर्शन होते रहेगा? बाप जिंदा रहना चाहेगा? बाप चाहेगा ना कि हम मर जाएं। जंतर मंतर पे हमारे देश की उन पहलवानों को जो देश के लिए स्वर्ण पदक लाती हैं, घसीट कर 2 बजे रात में यही प्रशासन मारता है ना जी। महिलाओं का हक और अधिकार 50% है तो सरकार महिलाओं के लिए 33% ही आरक्षण क्यों लाने जा रही है? जो कानून बनने के बाद लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए 33% का ही आरक्षण मिलेगा, लेकिन बिल पास आने में और लागू करने में जमीन आसमान का अंतर है। आर्टिकल 82 के तहत डीलिमिटेशन कब शुरू करते हैं? सेंसस के बाद। 2002 में सेंसस हुआ था, फिर 2021 में होना था, लेकिन कोविड के वजह से नहीं हुआ। लेकिन G20 में आए सभी देशों ने सेंसस कराया, अपना भारत देश ने नहीं कराया। अब 2026 में सेंसस आएगा। सेंसस का मतलब जनसंख्या काउंट करना। सेंसस के बाद डीलिमिटेशन आएगा। डीलिमिटेशन का मतलब राज्य वाइज जनसंख्या का बाउंड्री बनाना। इसी के आधार पर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया जाएगा। आर्टिकल 334A में कहा गया है कि यह बिल केवल 15 साल के लिए लाया जा रहा है, लेकिन अभी 2026 तक सेंसस होगा जिसमें 3 साल लग जाएगा। इसके बाद 2029 में डीलिमिटेशन होगा, तो 6 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। इसके बाद 8-9 साल बचेगा, जिसमें क्या बदलाव आएगा कुछ पता नहीं है। इसके बाद कल क्या होगा किसी को पता नहीं। 15 साल के बाद समय बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। 33% रिजर्वेशन में SC/ST को शामिल किया गया है, लेकिन OBC को शामिल नहीं किया गया है। जब महिलाओं की आधी आबादी है तो 50% महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? लेकिन मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो मोदी जी को महिलाओं को 50% आरक्षण देना चाहिए। अगर मोदी जी महिलाओं की तरक्की और महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं तो सभी विभागों में 50% पुरुषों को और 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। आज़ादी की 75 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी महिलाओं की बदतर हालत के लिए मोदी जी और पूर्व के प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार हैं। महिलाओं के हक और अधिकार को महिलाओं से छीनकर पुरुषों को दे दिया जाता है,
ताकि महिलाओं का शोषण होता रहे। महिलाएं केवल कहने के लिए आजाद हैं। महिलाओं को गुलामी की जंजीर में अब भी जकड़ कर रखा जाता है। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल अयोध्या IAS को इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।